फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कितना? 15 क्वेश्चन आप लोग को हम करवाने वाले हैं। 15 क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, और आप 10 क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो सही करके आप लोग बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग को प्रश्न दिखाई देगा। कहा गया है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर बता देना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा गया ऑप्शन सी, ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए, सेकेंड प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है, यहाँ पे प्रश्न में आप लोग को दिया गया है, कहा गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और शब्द दिया गया है शिक्षक। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द में आप लोग को हम बताए हुए हैं, सिर्फ क्या होता है, शब्द में परिवर्तन होता है, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। और साथ में इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुरु हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए, तीसरा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको यहाँ पे दिया गया है शब्द, और कहा गया इसमें से बताने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कहा गया था, राम ने सांप को लाठी ... मारा। अब ... की जगह पे आप आसानी से बता सकते हैं, जो राम ने सांप को लाठी से मारा, यानी कि से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबको प्रिय हो। जो सबको प्रिय हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो सबको प्रिय हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो सबको प्रिय हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वप्रिय। सबप्रिय, बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे। चलिए, आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, जो कि कहा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हम लोग गांव घर में कहते हैं, अरे कलेजा पत्थर रखने से, यानी इसका मतलब क्या होता है, यही आपसे सिर्फ पूछा गया है। तो आप तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं अगर गांव घर से आप रहते हैं। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी कड़ा करना। जी कड़ा करना, यानी कि कलेजा पर पत्थर रखना, जी कड़ा करना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 6वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे, दिए गए शब्द का विलोम चुने। और शब्द है उष्ण। उष्ण का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब ही आप लोग को हम बताए हुए हैं, उल्टा शब्द। यानी उल्टा क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है उल्टा क्या हो जाएगा उष्ण का। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीत, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ओखरी में सिर देना। ओखरी में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो ओखरी में सिर देना मुहावरे बताता है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका मुहावरा, सही मुहावरा क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जानबूझकर मुसीबत में
पढ़ना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहा गया वह सदैव डॉट डॉट से बड़ों का आदर करता है। वह सदैव डॉट डॉट से बड़ों को, देखिए यहाँ पे आप लोग देखे होंगे जो अभी आप लोग को हम करवाए हैं, जिसमें कि क्या किए हैं आप लोग को 6 नंबर प्रश्न तक आप लोग को, यानी कि यहाँ तक आपको 6 नंबर प्रश्न के बाद एक ही बार आपका 13 नंबर प्रश्न स्टार्ट, 12 नंबर प्रश्न हो गया। बीच में आपको गद्यांश से लिया गया था तो इसीलिए उसको छोड़ दिए हम, ठीक है। गद्यांश से 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो वह सदैव डॉट डॉट से बड़ों का आदर करता है, तो डॉट डॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो डॉट डॉट की जगह पे हो जाएगा अपने। वह सदैव अपने से बड़े का आदर करता है, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे दिया गया है जो दिए गए शब्द का विलोम चुने, और शब्द दिया गया है अपव्यय। अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो अपव्यय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो अपव्यय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विलोम का मतलब उल्टा, तो उल्टा आप बता चुके होंगे, जो अव्यय शब्द का उल्टा जो हो जाएगा मितव्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है 15 नंबर। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और शब्द दिया गया है गोधूरी। गोधूरी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो गोधूरी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो गोधूरी का पर्यायवाची शब्द यानी सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो और अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सांध्या, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है 16 नंबर। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बस 4 प्रश्न और बच गया है, 20 तक करवाने वाले हैं आप लोग को। तो यहाँ पे वर्तनी, सही वर्तनी दुर्लभ कौन लिखा गया है सही, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको बोले थे हम 5 सेकंड ही समझ देंगे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्लभ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश दिया गया है जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो दूर की सोचता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 17वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरदर्शी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डॉट डॉट होती है, उसके चेहरे पर डॉट डॉट होती है। तो क्या होती है डॉट डॉट, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बच गया है, और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासी। उदासी वो सदा रोता, जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर उदासी होती है। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। शब्द दिया गया है अपमान। अपमान का पर्यायवाची यानी क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो अपमान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर 19 नंबर शब्द हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी तिरस्कार। तिरस्कार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि लास्ट प्रश्न रहने वाले आज के सेशन का। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है संन्यास का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, फटाफट बताइएगा। साथ में अब आप लोग बताइएगा जो आप लोग जो है 15 में से कितना सही कर पाए हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो 20वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृहस्थ। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर इसका 21वें प्रश्न से 35वें क्वेश्चन तक आपको आगे करवाने वाले हैं। फिर कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।